बात क्या है माँ, क्योंकि आज आपकी आंखों में आंसू भरी हुई है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, या कि किसी ने आपकी तरफ नजरें उठाने की जरूरत की है? अगर किसी ने आपकी तरफ नजरें उठाया हो तो सिर्फ एक बार अपने बेटे से उसका नाम बता दीजिए। तुम्हारे दूध की सौगंध है माँ, तुम्हारे दूध की सौगंध है। मैं उस हरामखोर को जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। मुझे सिर्फ नाम बता दीजिए। बेटा, ना तो मेरी तरफ किसी ने आंख उठाया है और ना ने मुझे कोई कहा है आज तक। तो फिर बात क्या है? ये आंखों में आंसू आने का कारण क्या है? आंखों में आंसू आने का कारण बेटा सिर्फ एक ही है। आज मुझे तेरे पिताजी की याद आ रही थी बेटा, इसीलिए आंसू। माँ, आज तक जब भी आपसे पिताजी के बारे में जिक्र करता था तो आप कोई ना कोई बहाने करके हमेशा टाल देती थी, लेकिन आज पिताजी की याद दिलाकर मुझे भी गमगीन बना दिया है आपने। आज तक तो हम आपकी हर बात को मानता था, लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरे पिताजी कौन है। मेरे पिताजी इस दुनिया में जीवित भी हैं या कि नहीं है? कौन है मेरे पिताजी? अपने पिताजी के बारे में जानना चाहता है? जी हाँ। और कोई नहीं है, इसी विक्रमगढ़ के सेना नायक सेनापति निर्भय सिंह। हे माँ, चुप हो जाइए। क्या हुआ बेटा? अगर किसी को यह मालूम हो गया कि हम सेनापति निर्भय सिंह के परिवार के सदस्य हैं, तो जिस तरह उनके हाथों में जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया गया है, उसी तरह हमें और तुम्हें भी जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। क्योंकि आप जानती है उन्हें गुनाह क्या किया बेटा? कि सेनापति निर्भय सिंह ने सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है, और इसी के जुर्म में उन्हें 20 साल की सजा हुई है। और कह दीजिए कि यह बात झूठ है, मेरा बाप कोई खूनी और कतली नहीं हो सकता है। कह दीजिए कि वो मेरे पिताजी नहीं है। नहीं बेटा, आपको किसी ने बहका दिया है। मुझे बहका दिया है? हाँ बेटा। ए माँ, सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, इस विक्रमगढ़ के रियासत के लोग कहते हैं कि सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल कोई और नहीं, सेनापति निर्भय सिंह ने किया है। नहीं बेटा, तेरे पिताजी खूनी और कतली नहीं है। वो विक्रमगढ़ के लिए, महाराज के लिए अपनी जान निछावर कर सकते हैं, लेकिन महाराज का खून नहीं कर सकते। ये मेरा दिल कह रहा बेटा। तो माँ, इसमें सच्चाई क्या है? कौन शख्स वो हो सकता है जो कि सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है और फंसाया उन्हें? बेटा, मुझे सिर्फ एक ही आदमी के ऊपर शक है, वो जो आज इस विक्रमगढ़ का सम्राट बना बैठा है, महामंत्री दुर्गा सिंह ही कर सकता है। हाँ बेटा। मतलब कि कत्ल किसी और ने किया और सजा मेरे पिताजी काट रहे हैं। हाँ बेटा। माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं मंत्री दुर्गा सिंह को मार डालूंगा। सच में बेटा? मैं अपने बाप का बदला चुकाऊंगा। और मंत्री दुर्गा को मारू अपनी जान से। मंत्री दुर्गा को मारू अपनी जान से, चीर करके कलेजा मैं ले आऊंगा। तेरे चरणों की सौगंध मैं खाकर कहूं मार डालूंगा।
डालूंगा मैं, मार डालूंगा मैं। तेरे चरणों की सौगंध मैं खाकर कहूँ, मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा मैं। तुम्हारे दूध की सौगंध है माँ, तुम्हारे दूध की सौगंध है। जब तक मैं मंत्री दुर्गा सिंह का नामो निशान इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, तब तक ये तुम्हारा बेटा आपको अपना चेहरा नहीं दिखलाएगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया कि हम दुश्मन को मिटाने में कामयाबी पाए। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है, तुम अपने काम में कामयाब हो। मंत्री दुर्गा सिंह, मुझे इसी दिन का इंतजार था, कब मेरा बेटा सयाना हो और तुझे इस दुनिया से दूर करे। आज वो समय आ गया है, देख तेरी मौत बनके मेरा बेटा आ रहा है। दुर्गा सिंह, तुझे मेरा बेटा छोड़ेगा नहीं जिंदा। बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर रोक लो, हुक्म से किसके तुम हो, इसे मारते काल है आ गया भर, नजर देख लो। तो तुम हुक्म जानना चाहते हो क्या? हाँ, हुक्म महाराज दुर्गा सिंह का है। इसकी दोनों आंखें निकाल के लेके जाऊंगा तो हमें 50,000 रुपया इनाम मिलेगा। इसीलिए हमें अपना काम करने दीजिए और तुमको जहां जाना है जा सकते हो। रुक 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 रुक। देख ले, नजर उठा के पहले चारों तरफ। अगर इशारा हो गया ना तो खोपड़ी के पत्ते उड़ जाएंगे जल्लाद। गोली न चला यार। 50,000 रुपये इनाम पाओगे क्यों? 50,000 रुपया इनाम पाऊंगा। है जल्लाद, कहिए। इस इंसान को हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें 1 लाख रुपये देंगे। 1 लाख रुपए दोगे? 1 लाख। कालू जल्लाद मौके का फायदा उठाएगा। इसको छोड़ देता हूं, इससे 1 लाख रुपए लूंगा और इसी जंगल में जाकर किसी शेर और चीते का आंखें निकालूंगा, महाराज दुर्गा सिंह के समझ पेश करूंगा, वहां 50,000 रुपए लूंगा। फिर तो मेरे पास 1.5 लाख रुपया हो जाएंगे। तो ये लीजिए, इसको मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं।
लेकिन रकम दीजिए। रकम नगद नहीं है। नगद नहीं है तो हम उधार काम भी नहीं करते हैं, हम नगद ही काम करते हैं। इसको हमारे हवाले करिए। जल्लाद, ये हमारी सहूलियत है कि हम तुम्हें पैसा भी दे रहे हैं हाँ? और तुम्हारी जान को भी बख्श रहे हैं, समझ गए? अच्छा। हाँ, इसलिए जाते जाते अपना पक्का ठिकाना बताते जाओ। हाँ, तुम्हारे बताए हुए ठिकाने पर 24 घंटे के अंदर 1 लाख रुपया पहुंच जाएगा, पक्का वादा है। भैया। ये कौन डाकुआ भैया, बहुत बिगड़ा था। देखो तो गोली नीचे कर लिए, बंदूक नीचे करे। वो भले, लेकिन जब तक इशारा नहीं होगा गोली नहीं चलेगी। गोली ना मारो। हाँ, गोली ना मारो। पता नोट करिए। बिंदागन बाजार जानते हो? सुना है। जब बिंदागन बाजार से चढ़ाई की तरफ जाओगे तो तुमको सावधान नहर मिलेगा, और नहर से जब टेल की तरफ जाओगे तो तुमको एक बंगला मिलेगा। नहर के बगल में एक बंगला रखा हुआ है, वहीं काला काला टीना टंगा हुआ है। किसी से पूछ लेना कालू जल्लाद कहाँ मिलेगा, तो हम बंगले के अंदर, टीना में नहीं मिलेंगे, बंगले के अंदर मिलेंगे। आंख और कलेजा ऐसे निकालने में जुटा रहता हूँ। पक्का चल रहा हूँ फिर। नमस्कार। पैसा लेकर आना भी। वाह बच्चे वाह, आज मुझे अंधा होने से बचाया है। हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है बच्चे, बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं बाबा, इसमें एहसान की क्या बात है। इत्तेफाक देखिए, हम आए थे इसी तरफ शिकार के चक्कर में, शिकार तो ना मिला। हाँ, आपसे मुलाकात जरूर हुई। कौन है आप बाबा? और ये जुल्म की जंजीर में जकड़े हुए, ऐसी कौन सी गलती हो गई कि तुम्हारी दोनों आंखें निकालने के लिए महाराज दुर्गा सिंह ने तुम्हें जल्लाद के हाथ सौंप दिया? बच्चे, मैं गुनहगार नहीं हूं, कातिल नहीं हूं मैं। कत्ल का इल्जाम मुझ पे लगाया गया है और झूठे आरोप में मुझे फंसाया गया है। 20 साल से जेल काटता था। निर्दोष होकर मैंने महाराज को नहीं मारा, मैंने महाराज को नहीं मारा। बाबा, दिल छोटा न करो, भरोसा रखो परमात्मा पर। उस मालिक का घर बहुत बड़ा है, दुनिया लाख आपको कातिल समझे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं कहता कि आपने कोई कत्ल भी किया हो। है आजाद कर दो। लो बाबा, उड़ते हुए पंछी की तरह आजाद हो गए, लेकिन अब ऐसी हालत में कहाँ जाएंगे आप? बदला चुकाऊंगा, बदला चुकाऊंगा। बाबा, मैं तुम्हारी जज्बातों को समझता हूँ। अगर यही भावना है तो माँ भवानी आपकी हिफाजत करे। कहाँ गए? जमाना बड़ा खराब है बाबा, इसलिए ये आपके बहुत काम आएगी। एक छोटी सी भेंट समझ कर रख लीजिए। शाबाश बच्चे शाबाश। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? फूल सिंह नाम है बाबा। और तुम्हारे पिताजी का? डाकू कुंदन सिंह। डाकू कुंदन सिंह। हाँ बाबा, डकायत है हम पेशेवर। ओह
मतलब डाकू के बेटे हो। वो डाकू के बेटे, लेकिन इंसानियत, मानवता, सभ्यता, जो कुछ चाहिए इंसान के हृदय में, परमात्मा ने तुम्हें वो सब कुछ दिया है। बस आप बुजुर्गों का आशीर्वाद है बाबा। वाह बेटे वाह। आज न जाने क्यों तुमसे मिलकर मुझे अपना सा लग रहा है, और तुम्हें देखकर हमें अपने बच्चों की भी याद आ गई है। अगर आज मेरे बेटे हमारे लगते जिगर मेरे पास होते तो तुम्हारे ही जैसे होते, तुम्हारे जैसे होते। लेकिन न जाने वो बच्चे कहाँ होंगे, दुनिया में है या कि नहीं। नहीं बाबा, दिल छोटा ना करो, भरोसा रखो। एक दिन परमात्मा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ बाबा। बेटा एक बात कहूँ? कहो बाबा। आज से मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूँ। आज तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूँ, और धर्म का बेटा बनाकर तुम्हें बेटे का प्यार पाना चाहता हूँ। बोलो तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? बाबा आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हकीकत तो ये है बाबा कि मैं जब से आपसे मिला हूँ बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। तरह तरह के सवाल मेरे दिलो दिमाग में खड़े हो गए हैं जिसका मैं जवाब नहीं पा रहा। लेकिन अगर आपने मुझे अपना धर्म का बेटा माना है तो मैं वचन देता हूँ बाबा कि मैं बेटे का वो हर फर्ज निभाऊंगा जो एक बेटे का अपने बाप के प्रति होता है। शाबाश शाबाश। अच्छा बाबा, अब मैं जा रहा हूँ। जाओगे? हाँ बाबा, देर हुई तो डांट खानी पड़ेगी। तो जाओ। बाबा बेटा जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात है? और मेरी ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना बाबा। क्यों नहीं बताओ क्या बात? ये जो हथियार अपने हाथ में उठाए हो ना बाबा। अच्छा ये हथियार? हाँ बाबा, एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि जब भी उठे अपने हक के लिए उठे, न्याय के लिए उठे, इंसाफ के लिए उठे। खबरदार भूल कर भी इसका उपयोग कभी किसी मजबूर, लाचार, बेबस इनके ऊपर मत। हमारे धर्म के बेटे, मैं वादा करता हूं कि इस बंदूक का इस्तेमाल मैं सिर्फ दोषियों पर करूंगा, गद्दारों पर करूंगा, अपने दुश्मनों पर करूंगा। किसी बेबस या किसी लाचार या गरीब या मजबूर इंसान पर इसका इस्तेमाल कतई नहीं करूंगा। क्या है? अरे इस लड़के को मैं अपना धर्म का बेटा माना हूं, धर्म का बेटा। और अब तो ये हाथ में हथियार है और गोलियों का माला भी है, और ये दुर्गा सिंह महाराज बन गया है निर्मला के साथ साथ गांठ मिलाकर। और महाराज को मारा खुद और हमें फंसा दिया, पूरे राज्य में बदनाम कर दिया, कलंक लगा दिया। एक सच्चे ईमानदार सेनापति पर कलंक लगा दिया। लेकिन दुर्गा, हमेशा सत्य की जीत हुई है। सत्य कभी हारता नहीं है, परेशान जरूर होता है लेकिन हारता नहीं है। जीत हमेशा सत्य की हुई है और हमेशा सत्य की ही होगी। और दुर्गा, अब देख मैं आजाद हो गया हूं, जुल्म की जंजीर से रिहा हो गया हूं, लेकिन अब मैं तुझे आजाद नहीं रहने दूंगा। तूने मेरे जीवन को बर्बाद किया, खुशियों के समंदर में जहर घोला है। अगर तेरे हरे भरे चमन में आग न लगा दिया तो मैं भी अपने बाप का बेटा नहीं। और आज तक सेनापति निर्भय सिंह नाम था, अब समझ लो निर्भय सिंह खत्म, मर गया निर्भय। पैदा होगा वो इंसान
अपने दुश्मनों को भी पैदा होगा वो इंसान जो एक जंगल का शेर कहलाएगा, जो इस पीहड़ों का एक राजा होगा, राजा होगा, और नाम डाकू बागी सूर्या होगा। डाकू बागी सूर्या मिटा दूंगा हराम जादू को। और निर्मला, कहानी की नंबरिंग तूने की थी और डाइंड मैं करूंगा। चलता हूं बिहार, अपना गिरोह पहले तैयार करो और अब इस दुनिया से अपने दुश्मनों को मिटा दूंगा। इस दुनिया से अपने दुश्मनों को मिटा दूंगा और नाम है मेरा डाकू बागी सूर्या। अब कोहराम मचा दूंगा। कर रहा बकुली लेकर। बकुली आपके दुआ है बिहारीलाल जी। अपने राज दरबार में एक जगह खाली है, वो कौन सी जगह है? वो है सेनापत की। सेनापत की। कोई नौजवान को पता लगाओ, मिल जाए तो उसे सेनापत के पद पे रख दिया। ठीक है, आइए बैठिए। बेटा, तुमको देखकर तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ, इसलिए अब बेटा बताओ सच सच क्या नाम है तुम्हारा? कि बेटा बताओ सच सच क्या नाम है तुम्हारा? और रहते किस नगर में कहाँ धाम है? बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और किस नगर के रहने वाले हो? हुजूर, हम आपसे सब कुछ बतलाएंगे। और रहता इसी नगर में, रहता इसी नगर में, कहीं धाम ना हम आपके पास आए हैं बहुत बड़ी उम्मीद लेकर कि आपके यहाँ कोई मुझे अगर काम मिल जाए तो हमारा भी गुजर बसर हो जाए। बहुत अच्छा। तुम नौकरी की तलाश में हो? जी हुजूर। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? मेरा नाम रूप सिंह है। वाह, रूप सिंह। जी सरकार। बेटा रूप सिंह, तुम्हारी बातों को सुन करके मैं बहुत खुश हुआ, इसलिए आज हम तुम्हें अपने इस राज दरबार का सेनापति नियुक्त करते हैं।
नाम रूप सिंह है और हमारा नाम धूप सिंह है। तुम्हारा नाम धूप सिंह है? जी जी नाम है नाम। अच्छा नाम है। क्या चाहिए बोलो? मालिक नौकरी के लिए हम भी आए हैं। नौकरी की तलाश में? हमें भी कोई नौकरी दे दिया जाए। ठीक है नौकरी मिलेगी। जाओ तुम रूप सिंह के साथ में एक हवलदार के तौर पे रहोगे। हवलदार जो सरकार की जय हो। ठीक है बेटा जाओ। ठीक है हुजूर, हम कल राज दरबार में उपस्थित हो जाएंगे। 9 बजे आ जाना। ठीक है जाओ। ठहरो, जाने से पहले एक जिम्मेदारी हम तुम्हें देना चाहते हैं। जिम्मेदारी? हाँ, कैसी जिम्मेदारी हुजूर? तुम्हें जिम्मेदारी यह देना चाहते हैं कि इस विक्रमगढ़ के अंदर खोबिया खजाने का नक्शा है और वो खोबिया खजाने का नक्शा तुम्हें अपनी जिम्मेदारी से लाकर मेरे हाथों में सौंपना है। ठीक है हुजूर, हम नक्शे की खोज करेंगे और जिस दिन नक्शा मुझे प्राप्त हो गया वो नक्शा लाकर हम आपके समक्ष पेश कर देंगे। चल रहे हैं मालिक, नक्शा मिलेगा लाकर हम और भैया आपके हाथ में पेश कर देंगे। चल रहे हैं टेक्लो प्लस गिन गिन गिन। अरे ज्यादा पढ़े लिखे है गाया। हमको भी लगता है। देख लो प्लस तो एक टिकिया है। बिहारी लाल आओ चलते हैं जी और रूप सिंह का आने का इंतजार करें। नक्शा नक्शा मिला नहीं कि बिहारी लाल बिहार गए नहीं। इनकी नौकरी कब तक कर रहे हैं जब तक नक्शा मिल नहीं रहा। इंतजार है तो सिर्फ रूप सिंह के आने का। अब देखिए होता है क्या। हे बाजार मंझिला हो, बाजार मंझिला कि तुम कल चल कौनो बाजार मंझिला, तुम कल चल कौनो बाजार मंझिला। फूल की खियौबै समसवा खियौबै, फूल की खियौबै समसवा खियौबै, ए जलेबिया खियौबै रसदार मंझिला, रसदार मंझिला तुम कल चलबै सलवन बाजार में। आओ आओ मेरे नौजवान साथियों, कहिए। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कैसा? कि हमारे इस बिहार का सरदार सरदार डाकू बागी सूर्या है सूर्य है। और सूर्य का आने का समय हो गया है और लग जाते हैं अपने अपने आओ लग ए
जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय महाकाल, जय महाकाल। कहते अकाल मौत वो मरता है, काल मरता है, अकाल मौत वो मरता है जो काम करे चंडाल का। अकाल मौत वो मरता है जो काम करे चंडाल का। काल भी मेरा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं भक्त हूं महाकाल का। महाकाल का अपने दुश्मनों को इस दुनिया से मिटा दूंगा मिटा दूंगा। और नाम है डाकू बागी सूर्या। अब कोहराम मचा दूंगा, मचा दूंगा। हराम जादे दुर्गा बर्बाद किया है मुझे, बर्बाद कर दूंगा तुझे, तुझे बर्बाद कर दूंगा। ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। क्या है? और साथियों, सरदार जी, भीमा विक्रम तूफान, हमारी बात ध्यान से सुनो। सुनाइए। कि आज मैं डाकू बना हूं दुश्मनों को मिटाने के लिए। अरे मैं कभी कौशौर था, क्या है? क्या सम्मान था, लेकिन सब कुछ खाक में मिल गया। मिल गया। इस दुर्गा सिंह की वजह से, इस निर्मला की वजह से। साथियों, मेरी बात ध्यान से सुनो सुनाइए। कि मेरे साथियों, इस घड़ी और करो बंदूक खेलो, और गंग दुर्गा सिंह है, दुर्गा सिंह है, और मेरा दुश्मन करो उसी पर। यहाँ दुर्गा सिंह है, दुर्गा है, और मेरा दुश्मन करो उसी पर। उसी पर चोट ये चलकर अब हाहाकार मचा दो। तो और देख समा, हाँ देख समा, अब बंदूकों से भाई मुल्क के आतंक को। यहाँ देख समा, भाई बंदूकों से मुल्क के आतंक को बता दो। कि अगर चल गया वार मेरा तो बदला आज चुका लो। लो और दुर्गा सिंह को, दुर्गा सिंह को, दुर्गा सिंह को भाई मौत के घाट चल कर आज चलो हथियार उठाओ। कि चलो चलो हथियार उठाओ, हाँ जरा ना देर लगाओ। कि वहां पे चलकर साथियों सरदार जी, भाई खेलना खून की होली। होले और दुर्गा सिंह को, दुर्गा सिंह को, निर्मला को अब खून से रंग दो भाई। चला चला कर साथियों, सरदार जी,
पूरी तैयारी करो। पूरी तैयारी है पूरी तैयारी? नहीं है। गोलियों की कमी है, गोलियों की बारूद की कमी है, गोला की कमी है, और ये कमी बहुत बड़ी है। इसीलिए सुनो, सुनाओ। पूरी तैयारी के साथ चलो। किसी हवाईदार को लूट लो, बारूद फुल होना चाहिए। निकालो घोड़े, ले लो बंदूकें और गोलियां, तलवारें, लाइट मशीन गन, एलएमजी, हैंडकैनिक, 303 और 226। चलता हूँ कमीने दुर्गा के बाद। जय मां भवानी, जय भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी, जय महाकाल। बिहारी लाल जी, महाराज की बेटी अपनी हिरासत में है। 4 नंबर कमरे में बंद है। जाओ आज बुला करके लाओ, ठीक, कुछ खास बातें करेंगे। बैठिए, बुला कर बुला के लाते हैं। आओ आओ राजकुमारी जी, इंतजार ही कर रहा था। तो रूपवती और तुम तो बड़ी लाजवाब हो। कि रूपवती तुम तो बड़ी लाजवाब हो, और जैसे भरी बोतल छलकती सवा। हर सच में हुजूर आप ही बड़े ही खराब हैं। सच में हुजूर आप बड़े ही खराब हैं। वो रहते जमी पे देखते अंबर का ख्वाब है। तो फूलों में फूल तू है, खुशनुमा गुलाब। कि फूलों में फूल तू है, खुशनुमा गुलाब है, और जैसे जैसे चमल की कली लाजवाब। हम अपनी जगह पे हो, आप ही अपनी जगह रहे। मैं जूही चमन की कले, आप बन के गुलाब हैं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। अब जबरदस्ती करूंगा, नहीं, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं आएगा। ऐसा मत करो। बिहरिया, पकड़ उस रास्ते नहीं, से, पकड़। पीछा करो, जाने ना दो, मत डरो।
हरामखोर। यहाँ साले झांटू आ अरे गए। झाटू नहीं, डाकू है। आओ हम उनका पीछा करते हैं। ये लड़की खड़ी है, इन्हें साथ लेकर चल। ये साले झांटू
रुक जा क्यों? निर्मला, चोट लगे तो उसको तो दर्द मुझे होता है। बिटिया मारी जा रही, बड़ा तकलीफ हो रहा है। खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो, बहुत खड़ी हो। बहुत तेरी पिटाई कर। गोली हरामजादियों को। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर बाबा ये क्या कर रहे हो बाबा? जान से मारना हो, जान से। भूल गए मेरी वो बात? मैंने क्या कहा था कि खबरदार कभी किसी गरीब, बेबस, लाचार, मजबूर इनके ऊपर हथियार नहीं उठाना। और आज मैं क्या देख रहा हूं? अरे छोड़ दो इसे। अरे औरत जात है, औरतों पे हाथ उठाना मर्दों को शोभा नहीं देता। अच्छा, तो इसको औरत कहते हो तुम? औरत है ये, औरत नहीं है ये। औरत के नाम पे एक बदनुमा दाग है। औरत के रूप में खड़ी हुई एक जहरीली नागिन है। हरामजादी अपने भाई को मरवा डाला, अपनी भतीजी को मरवा डाला। इसकी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया। इसको औरत कहते हो, नागिन को? बाबा भले लाख बुराइयां हो, लेकिन है तो ये औरत जात। छोड़ दो बाबा, बदला लेने के और भी तरीके हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से हम बदला लेते। चल अगर नहीं हटे तो आज भूल जाऊंगा कि तुमने हम पे एहसान किया है। हट जाओ, मैं कहता हूं। नहीं बाबा, अब अपनी जान देकर भी मैं इसकी हिफाजत करूंगा। मैं बचाऊंगा इसे। तुम बचाओगे? हाँ मैं। तो ठीक है, हम तुम पर गोली नहीं चला सकते हैं, क्योंकि तुमने हमें जीवन दिया है, हमारी मदद किया है। इसीलिए आज मेरा एक फैसला है, फौल सिंह, मेरा एक फैसला है। अगर इस लड़की को बचाना चाहता है तो दिखाओ अपने भुजाओं की ताकत, और अगर अपनी ताकत के दम पर अगर हमें हरा देगा तो इस लड़की को लेकर चले जाना। और अगर हार जाओगे तो कसम भवानी मां की, मारकर गोली इसकी मां के पास इसे भी भेज दूंगा। बोलो है मंजूर? मंजूर है बाबा। आओ आज फैसला हो ही जाए। चलो भी हो जाए एक हाथ।
बच्चे, रुक जा मेरे लगते जिगर, रुक जा मेरे बेटे, रुक जा। मैं तुझे पहचान चुका, तो कोई और नहीं है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, सेनापति निर्भय सिंह का बेटा है तू। सूर्या, ये फूल सिंह मेरा बेटा है। नहीं नहीं, ये तेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा है। ये मेरा बेटा है। और मेरे बेटे को तू अपना बेटा बना रहा है। चल, तेरे और मेरे बीच में एक फैसला होगा। क्या फैसला? तू भी बुला फूलती को क्या? और मैं भी बुलाऊंगा फूलती को। ये जिसका खून होगा, खून खून की तरफ भागेगा। है मंजूर तेरा फैसला, है मंजूर तेरा फैसला, क्योंकि हमें विश्वास है ये जिसका खून होगा, आज खून खून ही की तरफ को दौड़ेगा। चल ठीक है, फैसला मंजूर। बुला तू ही फूलती को और मैं भी बुलाऊंगा फूलती को। बुला लो। आजा बेटे फूलती, मैंने तेरा लालन और पालन किया है। आजा अपने पिताजी के उससे। ना बेटा, मेरी तरफ को आएगा, क्योंकि जन्मदाता पिता मैं तुम्हारा हूँ। मेरी तरफ को आओ, मेरी तरफ को भाग कर आओ। नहीं फूलती, तू इस हरामजादे के बहकाए में मत आ। मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरे नहीं बेटा, नहीं, नहीं। अगर मेरे बेटों को खरोट भी आ गई तो खून की बहा दूंगा नदी। एक बात बता, अगर ये लड़का तेरा बेटा है तो ये सीने पर बंदूक क्यों लगा दिया? बोल। तू जानना चाहता है कि मैंने तेरे बेटे के सीने पर बंदूक की नाल क्यों लगाई? मैंने इस हरामजादे को अपने कब्जे में क्यों किया है? क्यों किया है? कि यहाँ के महाराज विक्रम सिंह ने खुफिया खजाने का नक्शा तुझे दिया है। बेटे की जिंदगी अगर चाहता है तो चुपचाप नक्शा मेरे हवाले कर दे, वरना तेरे बेटे को भूंज कर रख। नक्शा चाहिए क्यों? अब बात समझ में आ गई है कि तुम यहाँ पर डाकू बागी सूर्या का नाम सुनकर नहीं आए हो, आए हो नाम सुनकर सेनापति निर्भय सिंह का। और तुम्हें चाहिए वो खुफिया खजाने का नक्शा जो महाराज विक्रम सिंह ने दिया था। क्यों? हाँ, मुझे वही नक्शा चाहिए। कुंदन, अगर नक्शे के बारे में जानना चाहता तो सुन, नक्शा जेल में ही गुम हो गया, क्योंकि 20 साल कैद था जेल में। न जाने कहां गुम हो गया नक्शा, न जाने। सूर्या, तो कुंदन सिंह को बेवकूफ बना रहा है। कुंदन सिंह इतना बुड़बक नहीं है कि मैं तेरे झांसे में आऊंगा। नक्शा अगर गुम हो गया है तो आज बाप और बेटा भी गुम हो जाओगे। नक्शा मेरे हवाले कर दे, वरना तुम लोगों को भूंज कर राख कर दूंगा। बेटे की जिंदगी अगर चाहता है तो रिवॉल्वर मेरे हाथों में दे दे, वरना तेरे बेटे को भूंज कर रख। रुक जा, ठीक है, ये ले, मैं तुझे दे रहा हूं।
महानता का यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं जिस तरह मैंने कुंदन सिंह का नामो निशान इस दुनिया से मिटाया है, उसी तरह मैं तुझे भी मिटा दूंगा। मारने की धमकी दे रहे हो, लेकिन और ये मारने की धमकी किसी और को देना सूर्या को नहीं। अगर चाहूँ तो मैं भी गोली चला सकता हूँ, लेकिन नहीं, नहीं चलाएंगे क्योंकि तुमने महानता का काम किया है। अगर फैसला लेके मैं देखूंगा। बोलो क्या? अगर तुम उसको मार डालो, अगर मुझे मार डालो तब तो ये नक्शा तुम लेकर जाते हो, लेकिन मेरे जी तुम नहीं ले जा सकते। मतलब कि तुम्हें भी भुजाओं की ताकत दिखाना होगा। सूर्या, तुम्हारी शर्त हमें स्वीकार है। जो कोई विजय प्राप्त करेगा वही नक्शे का हकदार होगा। हाँ, हाँ सूर्या, हमारे तुम्हारे बीच होगा। बच्चे नहीं, सूर्या रुक जा, कलाई नहीं में रोना, हाथ नहीं तोड़ना चाहिए। अरे मैं भला क्यों कलाई तोड़ूंगा, क्योंकि मैं अब इस बच्चे को पहचान चुका हूँ। ये कोई और नहीं है, ये तो मेरा बेटा है। बेटा मेरा लगते जिगर, मेरा बेटा है। तुम झूठ बोल रहे हो। सोचो लड़े झगड़े से नक्शा नहीं मिला, लाओ बिटवा बना ले, नक्शा मिल जाए। साहब सूर्या, तुम एक चोर बदमाश हो, एक डाकू हो। मैं तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता हूं? क्या सबूत है आपके पास कि मैं तुम्हारा बेटा हूं? सबूत है। क्या सबूत है? तुम्हारे हाथ पर कमल का फूल बना है और के नीचे इंग्लिश का यन और यस लिखा है। यन यस का मतलब निर्भय सिंह। निर्भय सिंह तुम्हारे हाथ पर लिखा हुआ है। और नौजवान बच्चे, निर्भय सिंह कोई और नहीं है बल्कि आज का डाकू बागी सूर्या, 20 साल पहले का सेनापति निर्भय सिंह। मैं हूं, मैं निर्भय सिंह और मैं ही बागी डाकू सूर्या। इसलिए तुम मेरे बेटे हो, मेरे। हवलदार, यही नाम तो माँ ने बतलाया था कि आपके पिताजी का नाम सेनापति निर्भय सिंह है, और ये यन से होता है निर्भय और यश से होता है सिंह। इसका मतलब कि ये मेरे पिताजी हैं। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए बेटा। अनजाने में मैंने आपको न जाने कितने अशब्द बोल दिए, यहाँ तक कि आपके ऊपर हाथ भी उठा दिए। मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, बेटा,
मेरा बेटा मिल गया। लेकिन पिताजी, आपको सम्राट विक्रम सिंह का कातिल कहती है। हम सच्चाई जानना चाहते हैं कि आपके सम्राट विक्रम सिंह का कातिल है या है? नहीं बेटा, नहीं, मैंने महाराज विक्रम सिंह को नहीं मारा। मारने वाला मौज कर रहा है, महाराज बन गया है, और ना मारने वाला 20 साल जेल में बंद था और आज डाकू बन गया है। महाराज का कातिल मैं नहीं, महाराज का कातिल दुर्गा सिंह है। दुर्गा सिंह है जो महाराज को मारकर इल्जाम हम पे लगा दिया और बंद करवा दिया जेल में, और वहां से मैं बच गया, आज डाकू बन गया। मतलब कि जो गुनहगार है वो आज मौज कर रहा है और आप बेगुनाह होकर भी 20 साल की जेल की सजा काटे और आज भी आप बिहड़ की खाक छान रहे हैं। पिताजी, मैं उस हरामखोर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे आज ही और इसी वक्त इस दुनिया से मिटा दूंगा। मारो साले को। नहीं बेटा नहीं, जल्दबाजी में लिए फैसले गलत हो सकते हैं। दुश्मन को ताकत से नहीं, अब दिमाग से मारना पड़ेगा, दिमाग से, क्योंकि इस समय एक राजा बन गया है। वो राजमहल में सिपाही तैनात हैं। हम लोग इस तरह गुस्से में चलेंगे ना तो खुद मार दिए जाएंगे और या तो गिरफ्तार करवा लिए जाएंगे। उस गद्दार के साथ आज हम भी एक चाल चलते हैं। चाल? हाँ, एक चाल चलेंगे आज। कैसी चाल? चाल वो है कि तुम मेरे हाथों को बांधो, बंधवा लो मुझे और बंधवा कर घसीटते हुए ले चलो दुर्गा सिंह के समक्ष। और जब दुर्गा सिंह देखेगा तो यही सोचेगा कि रूप सिंह ये बागी डाकू सूर्या को गिरफ्तार कर लिया है, बेफिक्र हो जाएगा। और जैसे मुझको उसके करीब में तुम ले जाओगे उसको अपने कब्जे में कर लेंगे और फिर हराम ज्यादा से ऐसा बदला चुकाऊंगा, ऐसा बदला चुकाऊंगा कि खून के आंसू रोएगा। वाह पिताजी वाह, आप एक बहादुर होकर कायर और बुजदिली की तरह बात कर रहे हैं। अरे आप एक क्रांतिवीर हैं और मैं क्रांतिवीर का औलाद हूँ। हम कायर और बुजदिल की तरह नहीं बल्कि शेर की तरह दहाड़ते हुए चलेंगे, उस हरामखोर का नामो निशान मिटा देंगे। बेटा हो तुम एक क्रांतिवीर के बेटे, बहादुर के बेटे हो तुम। तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है, इसीलिए उबाल मार रहा है। लेकिन बेटा मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम अभी बच्चे हो, इसीलिए जितना मैं कहता हूं उतना मान लो, उसी में हमारी भलाई है। ठीक है पिताजी, आप मेरे पिताजी हैं और बेटे का ये फर्ज होता है कि अपने बाप की आज्ञा का पालन करे। सब बात बेटा, हम आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। हवलदार बांध लीजिए पिताजी को और ले चलते हैं राज दरबार, और मौका मिलते ही उस हरामखोर का नामो निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। और ले चलते हैं इन्हें साथ। ऑफिसर कहाँ लेकर जा रहा है? फांसी की सजा देने के लिए। अरे हम मर गए फांसी के तख्ते पे चढ़ाने वाले। कौन हो तुम हमारी राह रोकने वाले? फूल सिंह नाम है मेरा। ए फूल सिंह, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं इसी जगह पर तुम बेमौत मारे जाओगे। मौत की धमकी देता है, मौत की धमकी। रुक जा, अरे बेटा तू रूप सिंह, रुक जा अरे बेटा, और तू भूल सिंह, भूल करके
हो तुम, एक ही माँ के दोनों ये बेटे हो तुम। शायद अब तक ये तुमने है जाना नहीं, शायद। बेटा रूप सिंह, बेटा फूल सिंह, अरे तुम दोनों एक दूसरे को मारने जा रहे हो। एक भाई का हत्यारा बनने जा रहा है। अरे बच्चों, तुम दोनों कोई पराये नहीं हो। अरे तुम दोनों तो सगे भाई हो, एक माँ के बेटे हो, एक बाप के बेटे हो, क्योंकि तुम दोनों का जन्म जुड़वा हुआ था, जुड़वा हुआ था। याद आया तारापुर के मेले में क्या सोचा था कि जरूरत वक्त पड़ने पर काम आ सकते हैं, लेकिन आज देखो वो सोचा हुआ काम, वो सोची हुई बात आज पूरा हो रही है 20 साल के बाद। इधर आओ बेटा, तुम्हारे हाथ पर ये कमल का फूल बना है, ये लिखा हुआ है इंग्लिश का यन और यस, मतलब निर्भय सिंह, है ना, मेरा नाम लिखा हुआ है। और फूल सिंह के हाथ पर भी देख लो, ये रहा कमल का फूल और ये रहा इंग्लिश का यन और यस, निर्भय सिंह। तुम दोनों के हाथ में तारापुर के मेले में बनवाया था। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या मांगते हो? या भगवान, आज हमारा परिवार मिल रहा है तो एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए। मेरे भाई, मुझे माफ कर देना। हाँ भैया, आप यही जानना चाहते हैं कि पिताजी को बांधकर हम कहाँ ले जा रहे थे। भैया, आज जिसने हमारे परिवार को बिखेरा है, भाई भाई को जुदा किया है, दोनों भाई को एक बाप से एक माँ से जुदा किया गया, हम अपने दुश्मन के पास ले जाने रहे थे उसे मिटाने के लिए। कौन है वो? मेरे भाई, अपने परिवार को बिखेरने वाला और कोई नहीं,